नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के पहले एससी-बीसी आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और उसके बाद फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी ने भी अंतरिम आदेश दे दिया था। अंतरिम आदेश या अंतरिम रिपोर्ट कहना चाहिए था, अंतरिम रिपोर्ट जारी कर दिया था और जिसमें जो है सरकार को समय दिया गया था बेसिक विभाग को उस पर कार्रवाई करने के लिए। और अब आप देखेंगे तो एक लंबे समय के बाद कई महीने बीत चुके हैं धीरे धीरे और ये लग रहा था कि सरकार जो है उस पर कार्रवाई करेगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में 40% और 45% का जो कट ऑफ है वो लागू किया गया था, मतलब 60 और 67 अंक का। तो जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे उनको भी जनरल के बराबर कट ऑफ ले लिया गया था, दे दिया गया था उनको, जबकि 69,000 में ऐसा नहीं था। तो इस वजह से उन लोगों ने कहा था कि जो कि नियम है, जो एनसीटी की जो उसमें गाइडलाइंस है उसके अनुसार 5% जो है आरक्षण रिलैक्सेशन मिलना चाहिए पासिंग मार्क में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। उसी के आधार पर वो पूरी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई भी थी, उसी के आधार पर। और इसके बाद फिर ये भी बोला गया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है वहाँ पर भी आपने छूट दी है, 69,000 में भी आपने छूट दी है, तो फिर यहाँ पर आपने छूट क्यों नहीं दी थी। और अब देखिए सरकार ने उसको चैलेंज कर दिया है, यानी सभी प्रावधानों सभी संदर्भों को साइड दरकिनार करते हुए गवर्नमेंट ने इस आदेश को, इस अंतरिम रिपोर्ट को, एनसीबीसी और एससीबीसी दोनों की अंतरिम रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है माननीय न्यायालय में, हाई कोर्ट में। लगभग जो है 22,000 से भी ज़्यादा सीटें खाली हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में। अगर 5% रिलैक्सेशन मिल गया होता तो समझ लीजिए कि हज़ारों घरों में खुशियाँ आ गई होती, हज़ारों अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई होती, सीटें खाली थी। आपने बजट का प्रावधान तो पहले ही कर दिया था, नोटिफिकेशन के हिसाब से केवल उन सीटों को भरा जाना था, आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी होते। लेकिन अगर उनको छूट नहीं मिलती है पासिंग मार्क में, क्वालिफाइंग मार्क में, देखिए नोटिफिकेशन तो है लेकिन अगर उसमें कमियां खामियां हैं तो उसको आपको सुधारना भी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखेंगे अभी कुछ दिन पहले एक शासनादेश आता है जो त्रुटि संशोधन वाला मामला है। 6800 लिस्ट आप सभी के सामने है कि उसमें खामियां थी, कमियां थी, तभी तो आपने 6800 लिस्ट वहाँ पे जारी की थी, सुधार करते हुए आरक्षण की विसंगति को रेक्टिफाई करते हुए ओबीसी एससी का, साथ में विशेष आरक्षित वर्ग का। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर हमने तो बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से ऐसा भी एक दिन देखने को मिल पाएगा। हमें तो लग रहा था भले समय लग रहा है लेकिन एक न एक दिन कार्रवाई करते हुए उन अभ्यर्थियों को, उन भाइयों बहनों को नौकरी जरूर मिलेगी 68,500 शिक्षक भर्ती में। इसी तरह से आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की वाला प्रकरण, एक कॉमन अंग बड़े मुश्किल से मिला हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से और अब जो है अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि नेक्स्ट डेट लगी है शायद, आजकल कुछ इधर ही डेट लगा हुआ, थोड़ा सा हमें ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें भी आप देखेंगे सरकार ने जो है जो एक नंबर से ज़्यादा वाले वो तो पहले ही खारिज हो गई याचिका। 25/8/2021 के जो बाद के याची बने थे उनका भी कोई मैटर वहाँ पे नहीं है, जो पहले के हैं उनको राहत मिल जाए तो बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पर भी देखेंगे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 68,500 शिक्षक भर्ती वाला जो 5% रिजर्वेशन है ओबीसी को जो देना था एनसीबीसी और एससीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ पर सरकार ने चैलेंज किया है। और यहाँ पर देखेंगे प्रेषक धर्मेंद्र मिश्र अनुसचिव की तरफ से पत्र भी फॉरवर्ड कर दिया गया है पीएनपी सचिव महोदय के लिए कि सहायक अध्यापक भर्ती, ये शिक्षा बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 के अंतर्गत है, 5 अगस्त का लेटर है। सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की भर्ती प्रक्रिया के भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट व आरक्षण के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति दिनांक 5/1/2022 को आया था एससीबीसी की रिपोर्ट, और एनसीबीसी की जो रिपोर्ट 3 मार्च 2022 को आया था के विरुद्ध रीट याचिका आयोजित करने के संबंध में, यानी उसके विरोध में जो है रीट याचिका यहाँ पर फाइल करनी है पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से ये किया जाएगा, शासन का निर्देश यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये पत्र संख्या हो गया दिनांक 19/7/2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उपयुक्त विषय के संबंध में राज्य विधि अधिकारी मुख्य अस्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा दिए गए परामर्श के क्रम में अग्रतर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। यानी उसको न्याय विभाग से परामर्श लिया गया कि उसमें क्या हो सकता है। सरकार को अब ये लगा है कि इसे जो है हमें चैलेंज करना चाहिए, ना कि उसमें कार्रवाई करने की बजाय, जबकि यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उसमें कार्रवाई करेगी आगे। उक्त के क्रम में श्री वीरेंद्र सिंह शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली को संबोधित न्याय रिट विधि मंत्रणा अनुभाग 6 द्वारा निर्गत शासनादेशों संख्या ये हो गया दिनांक 2 अगस्त 2022 की मूल प्रति एवं सुश्री दीपशिखा मुख्य अस्थायी अधिवक्ता सप्तम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ को संबोधित न्याय रिट विधि मंत्रणा अनुभाग 6 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या ये हो गया दिनांक 2 अगस्त 2022 की मूल प्रति बीच संलग्न कर प्रेषित। कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है अधिवक्ताओं से, पूरा पैनल जो है किस प्रकार से इसको जो चैलेंज करना, पूरी जो उसकी रूपरेखा है यहाँ पर तैयार कर ली गई है। तो अब यही है कि जो अभ्यर्थी हैं
68,500 शिक्षक भर्ती के जो न्याय की उम्मीद लगाए, पहले सरकार से मांग की है, फिर SCBC आयोग में, NCBC आयोग में, अब जो है कोर्ट में लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो फिर वहाँ पर सरकार तो उसको चैलेंज करने ही जा रही है, पक्ष रखना होगा फिर उन्हें भी अपना। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें हैं फिलहाल में। जो उम्मीदें आप सभी की थी, जितने भी 68,500 शिक्षक भर्ती के भाई बहन थे OBC वर्ग के, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ही अगर नहीं चाहेगी तो कहीं ना कहीं फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस प्रकार से वो 5% रिजर्वेशन के आधार पर पासिंग मार्क रखते हुए जो अभ्यर्थी पास हो उनकी नौकरी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए देखिए, हमारा तो यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से ही मिलकर के बात हो सकती है, अगर वो चाहेंगे तभी होगा। अदरवाइज़ कोर्ट में फिर कितना मामला लंबा खींचेगा, फिर कोर्ट में क्या होगा, फिर हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक न चला जाए तो कितना लंबा समय लग जाएगा किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। ऑलरेडी जो है भर्ती को लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल होने वाला है, और आगे फिर कोर्ट के चक्कर में कितना समय लग जाए। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें थी। बाकी आपको क्या लगता है और इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसमें आगे कर सकते हैं हम लोग, ये आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो भी जानकारी हो आपकी भर्ती से संबंधित, आपके मामले से संबंधित, आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।